एक जंगल में शेर शेरनी का जोड़ा रहता था। उनके 2 बच्चे थे। शेर हर रोज हिरणों का शिकार करके लाता था, जिससे दोनों अपना पेट भरते थे। एक दिन शेर शिकार करने जा रहा था। उसको एक गीदड़ का बच्चा दिखाई दिया। उसे देखकर शेर के मन में उसके प्रति दया आ गई और उसे नहीं मारा। वह गीदड़ के बच्चे को लेकर शेरनी के पास आया। शेरनी से कहा, मुझे रास्ते में यह गीदड़ का बच्चा मिला है। मुझे यह बहुत प्यारा लगा और इसलिए मैं इसे नहीं मार सका। मैं इसे जीवित ही तुम्हारे पास ले आया हूँ। तुम्हें भूख लगी हो तो इसे मार कर खा लो। शेरनी बोली, जिसे आपने जीवन दान दिया हो उसे मैं कैसे मार सकती हूँ। मैं इसे अपना बालक समझकर ही पालूंगी। समझ लूंगी कि यह मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर मोटा तगड़ा हो गया। शेर शेरनी के बच्चों के साथ खेलने लगा। शेर और शेरनी भी तीनों को एक समान ही रखते थे। कुछ दिनों बाद जंगल में एक हाथी आया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे गुर्राते हुए उसकी तरफ लपके। गीदड़ के बच्चे ने उन दोनों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, हाथी हमारा कुलशत्रु है, उसके सामने हमें नहीं जाना चाहिए। शत्रु से दूर ही रहना चाहिए। यह कहकर गीदड़ का बच्चा घर की ओर भाग। शेर शेरनी के दोनों बच्चे भी उदास होते हुए घर की ओर लौट गए। घर पहुंचकर शेर शेरनी के दोनों बच्चे गीदड़ के बच्चे की कायरता का मजाक उड़ाने लगे। गीदड़ का बच्चा मजाक सहन नहीं कर सका। वह बहुत क्रोधित हो गया। वह उन दोनों को जली कटी सुनने लगा। शेरनी ने गीदड़ के बच्चे को अकेले में बुलाकर कहा, अपने गुस्से को शांत करो। वे तेरे छोटे भाई हैं, उनकी बात को टाल देना ही ठीक है। गीदड़ का बच्चा और ज्यादा भड़क गया और बोला, मैं बल में किसी से कम नहीं हूँ। वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उन्हें उसका मजा चखाऊंगा। मैं हाथी को मार डालूंगा। गीदड़ के बच्चे की बात सुनकर शेरनी ने हंसते हुए कहा, तू ताकतवर है, बुद्धिमान है और सुंदर भी, लेकिन जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए। तू वास्तव में गीदड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध पिलाकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरे भाई सच्चाई जान ले और तुझे मार कर खा जाएं, तू अपनी जाति वालों में जाकर मिल जा। यह सुनकर गीदड़ का बच्चा डर से कांपने लगा। वहां से जान बचाकर भाग गया और अपनी जाति वालों में रहने लगा। इसलिए हमेशा याद रखना, बराबर वालों से ही मेल होता है।